बदतमीजी है? बुक वापस करो मेरी। नो, पहले टू डांस। कम ऑन डांस फास्ट। एक काम करो, आपने ये बुक रख लो, लेकिन हाँ, आप इस बुक का करोगी क्या? इंग्लिश तो आपको आती ही नहीं है, आपने इसे तकिया बनाकर सो जाओ। मत कैसे भी मुझसे सोनाली जाने दिया, ज़रा देख लो क्या कर रहे हो तुम लोग? सोनाली, ये मेरी रिलेटिव है, इसके साथ कोई बदतमीजी मत कर। तू यहाँ से निकल। देख, ज्यादा शानी मत बन तू। तो क्या अचार डालूं? हाँ, डाल दे। तू निकल यहाँ से। सोनाली, सर आ रहे। आपने बोला तो हो गया समझो। आप ही का ऑफिस है सर। चलिए ठीक है, रखता हूँ। हाँ, पार्टी मीटिंग में मिलता हूँ आपसे। जी प्रियंका। जी सर। और मेरीन प्लाजा में जो 2 BHK फ्लैट है, हाँ वो क्लाइंट को दिखाना है। जी सर। हमारे एरिया के MLA है, उनका कोई रिश्तेदार। ओके सर। जो भी हो, उस गायत्री लोखंडे को ना मुझे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। इसका हर जाना तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे, गायत्री लोखंडे। 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए था। अरे हो जाएगा सर। तो चलें अभी? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सर। अगर आप कल आ जाएं तो बहुत आराम से दिखा दूंगा मैं। एक्चुअली मेरा कल विजिट है, थोड़ा अर्जेंट है। गायत्री कम इन। गायत्री, सर को साई विनायक सिम्फनी का वो 2 BHK फ्लैट दिखा दो। मैं कैसे दिखा सकती हूँ? डोंट वरी, तुम सिर्फ जाके उन्हें फ्लैट दिखाओ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद संभाल लूंगा। आइए सर। मुन्ना। जी सर। बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि आदमी का दिमाग सर में नहीं होता है। पता है लड़की कौन है? शालिनी ताई की बेटी है। जी सर। दूर रहे। जी सर। जी। चल निकल। सर, ये देख लीजिए हमारा फुली फर्निश्ड फ्लैट, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। सर, मैं आपको बाकी के डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, अकाउंटेंट हूँ ना। आप बाकी के डिटेल्स हमारी सर से ले लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री लोखंडे। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। सर, मैं बाहर हूँ, आप फ्लैट देख लीजिए। मुझे गायत्री चाहिए, पैसे बोल। देखिए सर, गायत्री ये सब काम नहीं करती है। मैं आपको उससे भी अच्छी लड़की देता हूँ। जितना बोला है उतना कर। गायत्री को भेज मेरे पास। गायत्री, मेरी बात समझने की कोशिश कर। 5 लाख रुपयों की बात कर रहा हूं मैं। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। ये कुछ भी कर सकती है तो उसके साथ। सर, मैं ये नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये देख तेरी फोटो, फुल HD है ना? देखिए वही तुकाराम मेरा पुराना दोस्त था, इसलिए अब तक है ना उधारी पे सामान देता आ रहा हूँ मैं। लेकिन मेरा भी घर है, परिवार है, ये ऐसे ही उधार पे सामान देते रहे ना, मेरे को सही नहीं लगता है। रमन काका, मैंने भी आई से यही कहा, इंश्योरेंस कंपनी के पैसे आते ही ना सबसे पहले मैं आप ही की उधारी चुका दूंगी। ये है ना, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ कि पैसे आ जाएंगे, कल आएंगे, कब आएंगे। काका, प्राइवेट कंपनी है ना इंश्योरेंस की, इससे थोड़ा इधर उधर हो जाता है। प्लीज इस बार थोड़ा सा संभाल लो ना। ठीक है, इस बार है ना सामान दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर पैसे नहीं होंगे ना तो यहाँ पे मत आना। आई संभालो ना, दगड़ है आराम। तुमने झूठ क्यों बोला? क्या? यही कि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं। आई हड़ू। आई, इसी झूठ के बहाने ना हमें उधारी मिल रही है। एक बार मुझे जॉब लग गई ना, उसके बाद मैं सारी उधारी चुका दूंगी। ओ शालिनी वहिनी, आई लवकर चल, आई लवकर। शालिनी वहिनी, काय बघून न बघितल्यासारखं करता? हाँ, 6 महीने हो गए ऑटो का एक्सीडेंट होके, पैसे कब देंगे मेरे नुकसान के? दयानंद काका दे देंगे आपको आपके पैसे, और इस एक्सीडेंट में ना सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ है। मेरे बाबा चल बसे काका। ये गायत्री, तेरा बाप मेरी रिक्शा चलाता था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, नुकसान कर दिया, उसके पैसे देने होंगे। 1 महीना देता हूँ, 1 महीने में मुझे मेरे पैसे चाहिए।
अगर नहीं दिए ना तो खोली के पेपर तैयार रखना। गायत्री की आखिरी परीक्षा में अभी 6 महीना बाकी है, फिर उसे जॉब भी मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी घर चलाने के लिए क्या चाहिए शालिनी? कुछ पैसों की जरूरत थी। बोल, कितने पैसे चाहिए? सुनो, चलो जरा, मुझे आपसे काम है। चलिए ना। समाज सेवा करने से पहले अपने परिवार के बारे में तो सोचो। अरे बहन है वो मेरी, जब से भाऊजी गए हैं ना उसका परिवार बिखर गया है। अब भाई होने के नाते मुझे संभालना तो पड़ेगा ना। 5 महीनों से यही तो करते आ रहे हो, उसे संभाल ही तो रहे हो। और तुम्हें अगर अपनी बहन से इतना ही प्यार है तो ऐसा करो, सब कुछ उसके नाम कर दो। अरे धीरे बोल, वो सुन लेगी। अरे सुनती हो तो सुन ले, मैं किसी से नहीं डरती। तुम भी ना। अरे लाइट को क्या हुआ? रुक, मैं देखती आती हूँ। आई, अगं आई, काय आई, अगं सगळ्यांचीच लाईट आहे, आपलीच नाही आहे फक्त। हो गं? गायत्री, जिन्होंने लाइट का बिल नहीं भरा था उनका लाइट काट दिया। मुझे लगता है आई, अब मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत है। गायत्री, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरे इतने अच्छे मार्क्स आए तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तब जाके तो ये सब ठीक होगा। अगर अमृता, मुझे जॉब तो करनी ही पड़ेगी, हालत देख रही है हमारी। ठीक है, तो फिर तू कोई ऐसी जॉब ढूंढ जिसके साथ तू अपनी पढ़ाई भी कर सके। शालिनी ताई, आपने बोला ना, मतलब हो गया। गायत्री, क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। अरे प्रॉब्लम सॉल्व, कमाल हो गया ये तो। भाई हमारी अकाउंटेंट जो है वो मैटरनिटी लीव पे गई हुई है, अगले 5 महीने तक नहीं आएगी, तब तक तुम संभाल लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी। मामा, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। उन्हें ऑटो खरीदना था ना, मुझे भी ऑटो खरीदना है। शालिनी, ये हमारे खानदान का सबसे अच्छा बच्चा है। और ये आ गया नालायक। देख कुणाल, ये पढ़ाई भी करती है, साथ में घर भी संभालती है। खुद से पहले अपने बाप के बारे में सोचती है। नहीं तो तू 12वीं भी पास नहीं कर सका। दुकान पर आने के लिए बोला तो बहाने बना रहा है। वो गायत्री की वजह से मेरा बाप हर रोज मुझे जलील करता है और वो माँ बेटी घर आके जानबूझकर मुझे सुनाते रहता है। कभी कभी दिमाग में आता है ना कि मार डालना चाहिए उन दोनों माँ बेटी को। कुणाल, क्या कह रहा है तू? शांत हो जा, उनकी बातों पे ध्यान मत दे। बाबा जो काम तुझे कह रहे हैं, तू शॉप पर दिल लगा के कर। लेकिन शादी के बाद अगर बाबा ने घर से बाहर निकाल दिया तो? मैं जॉब करती हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है फिर? क्या बदतमीजी है? बुक वापस करो मेरी। नो, पहले टू डांस। कम ऑन डांस फास्ट। एक काम करो, आपने ये बुक रख लो, लेकिन हाँ, आप इस बुक का करोगी क्या? इंग्लिश तो आपको आती ही नहीं है, आपने इसे तकिया बनाकर सो जाओ। मौज के सुखी मुझसे। सोनाली, जाने दे, ज़रा देख लो, क्या कर रहे हो तुम लोग? सोनाली, ये मेरी रिलेटिव है, इसके साथ कोई बदतमीजी मत कर। तू यहाँ से निकल। देख, ज्यादा शानी मत बन तू। तो क्या अचार डालूं? हाँ, डाल दे। तू निकल यहाँ से। सोनाली, सर आ रहे। आपने बोला तो हो गया समझो। आप ही का ऑफिस है सर। चलिए ठीक है, रखता हूँ। हाँ, पार्टी मीटिंग में मिलता हूँ आपसे। जी प्रियंका। जी सर।
और मेरीन प्लाजा में जो 2 BHK फ्लैट है, हाँ वो क्लाइंट को दिखाना है। जी सर। हमारे एरिया के MLA है, उनका कोई रिश्तेदार। ओके सर। जो भी हो, उस गायत्री लोखंडे को ना मुझे सबके सामने जलील नहीं करना चाहिए था। इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा तुझे, गायत्री लोखंडे। 2 दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ है मेरा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा हूँ। एक 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए था। अरे हो जाएगा सर। तो चलें अभी? आई एम सॉरी सर, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल होगा सर। अगर आप कल आ जाएं तो बहुत आराम से दिखा दूंगा मैं। एक्चुअली मेरा कल विजिट है, थोड़ा अर्जेंट है। गायत्री कम इन। गायत्री, सर को साई विनायक सिम्फनी का वो 2 BHK फ्लैट दिखा दो। मैं कैसे दिखा सकती हूँ? डोंट वरी, तुम सिर्फ जाके उन्हें फ्लैट दिखाओ, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज मैं खुद संभाल लूंगा। आइए सर। मुन्ना। जी सर। बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि आदमी का दिमाग सर में नहीं होता है। पता है लड़की कौन है? शालिनी ताई की बेटी है। जी सर। दूर रहे। जी सर। जी। चल निकल। सर, ये देख लीजिए हमारा फुली फर्निश्ड फ्लैट, 24 आवर्स वाटर सप्लाई एंड सिक्योरिटी। सर, मैं आपको बाकी के डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी, अकाउंटेंट हूँ ना। आप बाकी के डिटेल्स हमारी सर से ले लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? गायत्री लोखंडे। काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। सर, मैं बाहर हूँ, आप फ्लैट देख लीजिए। गायत्री, क्या हुआ? तू ठीक है ना? प्रियंका, मुझे ना तुझे कुछ पूछना था। तुझे जॉब और पढ़ाई दोनों का स्ट्रेस है ना? तू कहीं और जॉब क्यों नहीं देख लेती? तू यही चाहती है ना कि मैं यहाँ जॉब ना करूँ ताकि तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी यार? तुझे भी पता है कि सोनाली तुझे आए दिन परेशान करती रहती है और ये बात सब लोग जानते हैं। अच्छा, ये रीजन है। देख प्रियंका, बिल्ली चाहे कितनी भी आंखें मूंद के क्यों ना दूध पीती हो, लेकिन उसकी चोरी ना दुनिया को जरूर नजर आती है। गायत्री, गायत्री, कहाँ खोई है तू? मैं सोच रही हूँ कि अपने लिए ना कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूं। क्या? अरे वेंकटेश जी ने बिना कुछ बोले तुम्हें जॉब दी, अब उनके साथ धोखा करेंगे? धोखा कैसे हुआ आई? अरे मुफ्त के पैसे नहीं ले रही हूँ मैं उनसे, काम कर रही हूँ। कुछ भी हो, 6 महीने तुझे वहीं पे काम करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है वहाँ पे जॉब। लेकिन क्यों? क्योंकि राहु दे, तो नहीं समझेगी। बीस 21 साल की लड़की लगती सर। सर, गला काटा गया सर। लूटपाट का मामला लगता है। आसपास लड़की का ना बैग मिला ना मोबाइल मिला है। सर, आजू बाजू में सर्च किया मगर कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। शहर के बीचों बीच ये कांड हुआ है। अगर आसपास कोई CCTV कैमरास है तो वो भी चेक करो। साहब, कल रात से मेरी लड़की गायब थी, इसलिए आज सुबह हम लोग ने कंप्लेंट लिखवाई। गायत्री काम कहाँ करती थी? मेनन रियल एस्टेट एजेंसी। किसी पे कोई शक है आपको? कोई दुश्मनी? हम लोग गरीब आदमी, हम कहाँ किसी से दुश्मनी करेंगे? कोई प्यार व्यार का मामला? नहीं मैडम, अगर ऐसे होता ना तो मुझे जरूर बोलती।
तुम्हें कुछ पता है? हाँ नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से इतना कुछ शेयर नहीं करते। साहब वो कुछ दिनों से ना बहुत टेंशन में थी, बात बात पे चिढ़ती थी। वो हमेशा मुझे बोलती थी हाय मुझे नहीं जाना है ऑफिस, मुझे नहीं जाना है ऑफिस, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे भेजा। ये सब मेरे वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। रानी, इनसे सारी डिटेल्स ले लो। गायत्री, मैम गायत्री अच्छे मार्क्स ला रही थी, उसकी लाइफ का तो गोल भी सेट था, लेकिन घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उसे मजबूरन जॉब लेनी पड़ी। तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। बहुत ही चिड़चिड़ी, गुस्सा करने लगी थी। और हाँ, ऑफिस में एक सोनाली नाम की लड़की के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था। हाँ सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे करेक्ट करती रहती थी कि ऐसा नहीं, ये सही इंग्लिश है, ऐसा नहीं वैसा करो, तो थोड़ा गुस्सा तो था। 4 तारीख को कहाँ थी आप? गाँव गई थी, औरंगाबाद। सर गायत्री मैडम को लेट तक काम करने की आदत थी, सारी पढ़ाई भी वो यही ख़त्म करके जाती थी। उस रात कुछ 9:30 बजे वो निकली थी यहाँ से, यहाँ बाहर से ही ऑटो किया था सर उन्होंने। सर गायत्री की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी सर, स्कॉलर, पढ़ी लिखी, शान किस्म की लड़की थी। जिस एजेंसी में वो काम करती थी वो वेंकटेश मेनन के नाम रजिस्टर्ड है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन है सर, काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी भी है। और सर उसके ऑफिस के बाहर के गेट का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। ये देखिए, वेंकटेश और उसका आदमी मुन्ना 3 बजे ऑफिस से बाहर निकलते हैं और 7:30 बजे ऑफिस की सारी लड़कियां ऑफिस से चली जाती। लेकिन सर गायत्री 9:30 बजे ऑफिस से निकली, ऑटो में बैठ के वहाँ से चली जाती। ऑफिस से घर तक का रास्ता और जिस पॉइंट से वो डाइवर्ट होके जहाँ हमें उसकी बॉडी मिली, उस पॉइंट तक का रास्ता, वहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज आ गया। सर जादव चेक कर रहा है। ये फुटेज में रिक्शे का नंबर क्लियरली दिख रहा है। रिक्शा वाले को बुलाओ। सर मैंने गायत्री की CDR चेक की। गायत्री ने 10:05 पे अपने भाई कुणाल को कॉल किया था। फिर कुणाल उस लोकेशन पे गया था जहां से हमें गायत्री की डेड बॉडी मिली। सर मैंने कुणाल की कॉल लोकेशन भी चेक की है। कुणाल 10:35 पे उस लोकेशन पे गया था और 15 मिनट बाद यानी कि 10:50 पे वहां से निकल गया था। कुणाल की कुंडली चेक की है सर, पता चला है कि भाई बहन के बीच संबंध ठीक नहीं थे। हाँ सर, मुझे गायत्री की फ्रेंड अमृता ने बताया कि घर में ज्यादा इंपॉर्टेंस गायत्री को देते थे बजाय कुणाल के, इसलिए कुणाल उससे चिढ़ता था। बहन थी ना तेरी, बहन की मौत पे आंख में एक आंसू नहीं आया। सर ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था सर। सर क्यों नहीं करूं मैं उससे नफरत सर। मेरे माँ बाप उसे देखकर कहते थे सर कि यही मेरी बेटी होनी चाहिए। हम हमेशा उसके लिए प्राउड फील करते थे। मेरे लिए कभी नहीं किया सर कुछ भी। सर जलील किया कई बार। मामा जाऊ द्या ना, सबके सामने मत बोलो मामा। कुणाल, 2 लाख का घपला किया है ना तूने? वो तो अच्छा हुआ गायत्री ने अकाउंट टैली किए और ट्रांजैक्शन चेक किए, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि 2 लाख का नुकसान हुआ है। तूने चीटिंग करके चोरी की है। चोरी? मैं बेटा हूँ आपका बाबा। लेकिन ये बिजनेस, ये पैसा, ये मेरा है और तू तब तक यहाँ एम्प्लॉय बन के रहेगा जब तक तू काबिल नहीं बन जाता, समझा? इतनी बेइज्जती सर सबके सामने। गुस्सा है तो मार दिया? नहीं सर, गुस्सा तो मेरे बाप पे था सर। और सर मैं गुस्से में मर्डर करूं इतना भी पागल नहीं हूं मैं सर। उस रात मर्डर साइट पे क्या कर रहा था? गायत्री ने कॉल किया था ना तुझे? सर मैं गया था वहां पे सर, उसने मुझे पिक करने बुलाया था सर। मैं गया लेकिन वो वहां नहीं थी सर। मैंने उसे फोन किया लेकिन फोन बंद था। मुझे लगा वो घर पे चली गई होगी, इसलिए मैं भी चला गया सर। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बहुत डर गया था सर। सर ये वही रिक्शा वाला है जिसने गायत्री को छोड़ा था। बता। हाँ सर, मैंने ही मैडम को रमन भाई रोड के पास छोड़ा था। वैसे उन्हें मानक नगर काला चौकी के पास जाना था, लेकिन अचानक उन्होंने रास्ते में ऑटो रुकाने को बोला। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। वैसे आपको विश्राम नगर जाना था, आप यहाँ पर क्यों उतर रही हैं? तुम्हें इससे क्या, तुम अपने पैसे लो और निकलो। सर गायत्री की PM रिपोर्ट। सर गायत्री का मर्डर 4 फरवरी को 10 से 11 के बीच में हुआ।
एज पर पीएम रिपोर्ट सर, मरने से पहले शारीरिक संबंध बनाए गए, बॉडी पे सेमेन भी मिला है सर। रेप नहीं है क्योंकि स्ट्रगलिंग के कोई निशान नहीं है, लेकिन सिर के पीछे एक चोट का निशान है। या सर ये भी हो सकता है कि आपसी सहमति से संबंध बना हो और शायद उसके बाद झगड़ा हुआ हो। लेकिन सर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसका सोशल मीडिया चेक करो, और ये जो कुणाल है उसका डीएनए गायत्री की बॉडी पे जो सीमेंट मिला उसके साथ मैच करके देखो। ओके सर। सर ये काकी, खाना खा लो। मेरे गायत्री ने खाना खा लिया? खा लिया उसने खाना? आई, अगर मतलब खूब भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा देना, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ मैं खाना। काकी क्या हो? अरे वो देख मेरी गायत्री है वहाँ पे। काकी, काकी वहाँ कोई नहीं है। अरे वो गायत्री, मेरी गायत्री। हेलो, माणिक नगर पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गणेश यादव बोलते हैं। हाँ बोला। हाँ एक मिनट। हाँ सर, एक कॉल है, सीनियर से बात करना चाहती है, अर्जेंट है सर। हेलो, ये हेमंत भोसले बोलते हैं। हेलो सर, मेनन स्टेट कंपनी में सेक्स रैकेट चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? सर फेक कॉल भी तो हो सकती है, इतना सीरियस लेने की जरूरत है? तो सिर के चांस भी नहीं ले सकते ना, और बिना सबूत के इस वेंकटेश मेनन पे हाथ भी नहीं डाल सकते। सबसे पहले ये पता लगाओ कि वो कॉल आया कहां से था। ठीक है सर। सर आप ना बहुत लकी है, ये फ्लैट अभी तक है, वरना ऐसे फ्लैट ना ज़्यादा दिन रुकते नहीं है। सर ये है मास्टर बेडरूम, और सर ये बेड देखिए, यहाँ आप कुछ भी करेंगे ना आवाज़ नहीं आएगी। अरे बैठिए ना सर। अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको? आपकी दिखाई हुई प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे भी अच्छी वो लड़की। उस लड़की के लिए आपको 1.5 लाख देने होंगे। 1.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने हमारे इस ऑफिस की सबसे स्टाइलिश लड़की चुनी है, कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। डील। गुड चॉइस। ज़ायरा, कम इन। मैं कम इन सर? कम इन। ज़ायरा, तुम्हें उस फ्लैट में एक बार फिर से जाना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तुम्हें सर के साथ कंप्लीट करनी है। ओह ओके। वेंकटेश जी, बोलिए ना। अच्छी ट्रिक है प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस की। हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे बैठो। क्या दादागिरी चल रही है मेरे ऑफिस? हेड कांस्टेबल विकास तांबे। तुम जानते नहीं हो मुझे। ये लड़की इधर पहुंच बहुत ऊपर तक है। नीचे बैठो, करवा दूंगा तुम्हारी मैं। पता चलेगा। वेंकटेश मेनन। ये इंस्पेक्टर साहब। मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तुमने जो भी बातचीत की ना, इसके अंदर रिकॉर्डेड है। तो क्या कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे आप लोग? चल, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप बस ये बताइए कि गायत्री के मर्डर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये लड़की गायत्री मेरे ऑफिस में महज एक अकाउंटेंट थी, और उस दिन तो मैं अपने ऑफिस से 3 बजे निकल गया था वाशी अपने दोस्त के पास। अब उसके बाद मेरे ऑफिस में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अपने कस्टमर्स की लिस्ट दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे धंधे में 2 लिस्ट होती हैं, रेंटल्स और ओनर्स की। ये दोनों ही लिस्ट में आपके कॉलीग को पहले ही दे चुका हूँ। हाँ सर। ये सब वेंकटेश ने नहीं, मुन्ना ने किया है। इस प्रोस्टिट्यूशन के बारे में वेंकटेश मेनन को कुछ पता नहीं था। ये एफआईआर बनाओ और केस क्लोज करो। सर हमारे पास प्रूफ है, वीडियो है। डिलीट कर दो।
मैं वापस फोन नहीं करूंगा। क्या हुआ सर, परेशान दिख रहे हो? शिर्के, वो सीएन के न्यूज़ चैनल का एडिटर पर्सनली जानते हो ना तुम उसे? हाँ, वो दोस्त है मेरा। आपको उस लड़की के लिए 1.5 लाख देने होंगे फुल डे। कस्टमर्स उसके लिए 2 लाख तक देने को तैयार रहते हैं। वेंकटेश मेनन के स्टेट कंसल्टिंग फर्म में चल रहा था कई सालों से देह व्यापार। क्या गायत्री मर्डर केस का इसके साथ कोई कनेक्शन है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ सर, मेरे को कोई आइडिया नहीं वो वीडियो किसने लीक किया। नहीं, मैं तो फाइल बंद कर दी थी। आपकी बात कैसे डाल सकता हूँ सर? ओके सर, ओके सर, जय हिंद। वाह सर, क्या प्लान है? कभी कभी सही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गलत रास्ते भी लेने पड़ते हैं। चलो, अब वेंकटेश को सही रास्ते से सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। स्पेशल ब्यूरो, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, पुलिस प्रशासन, गायत्री को, गायत्री को। शिर्के, ये वेंकटेश मेनन के ऑफिस के अंदर का सीसीटीवी नहीं है क्या? सर सीसीटीवी है, लेकिन 2 महीने से खराब है और उसके पहले का फुटेज उन लोगों के पास नहीं है। सब प्लान्ड है, बना बनाया खेल है। गायत्री की मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि गायत्री भी बाकी लड़कियों की तरह इस प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धंस चुकी थी। सर ऑफिस में काम करने वाली सभी लड़कियां अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। फास्ट मनी के चक्कर में उन्होंने प्रोफेशन चूज किया। सर इस ऑफिस में प्रियंका भी काम करती है, लेकिन प्रियंका कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी, इसलिए अरेस्ट नहीं हो पाई। प्रियंका? हाँ सर, कुणाल की मंगेतर। सर जब सभी वहाँ पे सेक्स वर्कर थे तो प्रियंका का भी यही प्रोफेशन होगा, और हो सकता है गायत्री को उसके बारे में पता चल गया, इसीलिए इसी गुस्से में आके प्रियंका ने कुणाल के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया। हो सकता है। प्रियंका से बात करो। शिर्के, वेंकटेश मेनन के घर की और ऑफिस की तलाशी लो। पिछले 6 महीने में उसके जितने कस्टमर्स थे सबकी एक लिस्ट बनाओ। गायत्री के मर्डर के पीछे उनमें से किसी का हाथ हो, ये भी हो सकता है। राइट सर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? अरे हमारे बारे में सोचा भी नहीं तूने। देखिए, आप शांत हो जाइए, मुझे प्रियंका से बात करनी है। प्रियंका सच सच बताना, क्या गायत्री को तुम्हारे बारे में पता चल गया था? हाँ मैडम, मैंने उससे छुपाने की कोशिश भी की और ये जॉब छोड़ने की सलाह भी दी, लेकिन तब शायद उसे पता चल गया था। प्रियंका, ये तू जो कुछ भी कर रही है ना, छोड़ दे इस काम को। गलत है ये सब कुछ। मैं नहीं छोड़ सकती ये काम। ठीक है, तो तुम्हारी सच्चाई जाकर मैं कुणाल के आई बाबा को बता दूंगी। फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। गायत्री, मैं डर गई थी, इसलिए उस दिन से एजेंसी नहीं गई। तो कुणाल को बताया तुमने ये सब? नहीं मैडम, हिम्मत नहीं हुई। मैडम, आप सोनाली से बात कीजिए। सोनाली गायत्री पे बहुत गुस्सा थी, वो उसे जान से मारना चाहती थी, क्योंकि गायत्री ने सोनाली की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो क्या सोनाली गायत्री को मार सकती है? हाँ मैडम, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। उसका चेहरा खराब हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। वो 20-20 मिनट तक बाथरूम में बंद रहती थी, पता नहीं क्या करती थी वो। सर प्रियंका की कॉल लोकेशन उस दिन उसके घर की थी। मुझे इस वेंकटेश पे शक है। हो सकता है सर गायत्री के कारण ये सेक्स रैकेट ओपन हो जाता, इसलिए इस वेंकटेश ने मुन्ना के साथ मिलकर गायत्री का मर्डर कर दिया। मुन्ना और वेंकटेश दोनों का सीडीआर चेक करो और दोनों के पैसों के लेन देन भी चेक करो। हो सकता है सुपारी दी हो। सोनाली ने कहा था कि वो गांव गई थी, अगर वो गई भी थी सुपारी तो वो भी दे सकती है। ओके सर। सर मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। वेंकटेश की एजेंसी के बाद प्रोटेस्ट चल रहा है। कह रही है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटका रही है। और सर गायत्री की मौत का संबंध इस सेक्स रैकेट से है, ये न्यूज़ हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है। वेंकटेश के घर और ऑफिस पे कुछ मिला? नहीं सर। मुन्ना का घर भी चेक करवाओ। ठीक है सर। सर
जिस कॉइन बॉक्स से फ़ोन आया था उस सीसीटीवी में कुछ फुटेज में कुछ इश्यूज है। वो सारी डिटेल्स मैंने लैब में भेजी है। रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। टाइम नहीं है अपने पास, जल्द से जल्द मंगाओ। सर। सोनाली 4 तारीख को तुम गांव नहीं गई थी, क्योंकि जिस ट्रेन से तुम बता रही हो कि गांव गई थी वो ट्रेन 4 तारीख को कैंसिल हो गई थी। और तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक क्लिनिक में तुमने कई बार अपना कार्ड स्वाइप किया है। साइकेट्रिस्ट वंदना झा, बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट हो तुम, और ऐसे केसेस में पेशेंट्स अक्सर अपने आप के ऊपर का कंट्रोल खो बैठते हैं। गुस्सा आता था मुझे उस गायत्री के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, पूरा चेहरा खराब कर दिया मेरा उसने। इसलिए मार दिया उसे? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, मैं सच बोल रही हूँ। जिस रात गायत्री का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थी तू? मैं क्लाइंट के साथ थी। ये लड़की दिमागी रूप से बीमार है, इसकी बातों का यकीन नहीं कर सकते। अपने पैनल पे जो साइकेट्रिस्ट हैं उनका अपॉइंटमेंट लो इसके लिए। ठीक है सर। सर वैसे वो मुन्ना के घर से एक लैपटॉप मिला था। रिपोर्ट कब तक आएगी? सर जल्दी आ जाएगी सर। सर गायत्री का फोन ऑन हो गया है गोरेगांव के पास। फोन निकाल। फोन कहाँ से मिला? सर रोड पे पड़ा हुआ मिला था। गायत्री को तू नहीं मारा है ना? कौन गायत्री? झूठ बोल रहा है? नहीं सर, नहीं झूठ बोल रहा। चल सर ये वीडियो देखिए। तो तुम हो जिसने गायत्री का बलात्कार किया? तुम्हारा वीडियो है हमारे पास, जो भी जानती हो सच सच बताओ। सर मैं गायत्री से प्यार करती थी, मुझे लगा वो एक दिन समझ जाएगी। मैंने शादी तो कर ली लेकिन अपने पति से कभी संबंध नहीं बना पाई। उल्टा उसे नामर्द कहकर मैं छोड़ आई। सोचा कि बचपन का प्यार मिल जाएगा। ये ले तेरा फेवरेट कोकम का शरबत। सब सही चल रहा था लेकिन अचानक गायत्री को शक हो गया और उस दिन वो सब सोचकर ही आई थी। गायत्री तू बैठ, मैं तेरे लिए शरबत लेके आती हूँ। ये ले। दे गायत्री, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मुझे पता था कि तू मुझे नहीं समझेगी। तू एक ही तो दोस्त थी मेरी अमृता, क्यों किया तूने ऐसा? अगर तू मुझे अगर बताती ना कि तू मुझसे प्यार करती है तो मैं तुझे कभी जज नहीं करती, समझी? तूने तो अपनी दोस्ती नहीं निभाई लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी। और तुम्हारा ये जो सच है ना, ये किसी को नहीं बताने वाली हूँ मैं। लेकिन तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम ना तो मुझसे मिलोगी, ना बात करोगी और ना ही मेरी शक्ल देखोगी, समझे? गायत्री, तो इस बात का तुम्हें गुस्सा आया और तुमने उसे मार दिया? नहीं सर, मैं ऐसे क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। बताओ 4 तारीख की रात को कहाँ थी? सर मैं अपने घर पर ही थी। साबित करना पड़ेगा। सर मैं अकेले रहती हूँ, आई बाबा को गुजरे 5 साल हो गए। दोस्त कहती हो ना तुम अपने आप को उसकी? ना, दोस्त ऐसा नहीं करते। गायत्री के मामा का कहना है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। जी हाँ,
इतने दिन हो गए लेकिन कातिल अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? इतने बड़े शहर में सेक्स रैकेट हुआ और पुलिस को पता भी नहीं चला। सर, लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वेंकटेश मेनन की पूरी एजेंसी जला दी। सर, मुन्ना के घर से जो लैपटॉप मिला था उसके साथ एक लिस्ट भी मिली थी। उस लिस्ट में हर आदमी के नाम के सामने एक लड़की का नाम था, लेकिन किसी भी क्लाइंट के नाम के सामने गायत्री का नाम नहीं है। सर, मैंने वेंकटेश की बैंक स्टेटमेंट को चेक किया है। अभिषेक शर्मा नाम के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने 5 तारीख को उसे 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। सर, लेकिन अभिषेक शर्मा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। हो सकता है वो कस्टमर ना हो, उसने सच में फ्लैट खरीदा हो। राणे, वो इतना बड़ा ऑफिसर है, उसे गवर्नमेंट फ्लैट देती है, उसे ब्रोकर से फ्लैट लेने की क्या जरूरत? कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। ये शर्मा का CDR निकालो और देखो 4 तारीख की रात को वो कहाँ था। उससे पहले वेंकटेश से बात करते हैं। ओके सर। मेनन, बता देना गायत्री को तूने मारा ना? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है। अच्छा ये बता, ये अभिषेक शर्मा के साथ क्या कनेक्शन है? सर, कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ मेरा। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो उसने तेरे को 2 लाख रुपए क्यों भेजे? और 4 तारीख की रात को, यानी गायत्री के मर्डर वाली रात को, शाम 7 से 9:30 तक उसके मोबाइल का लोकेशन तेरे ऑफिस का था। क्यों? तू तो वाशी गया था ना? देख, DNA टेस्ट करूंगा ना, अभी 2 मिनट में सब ऐसा खुल के आ जाएगा। इससे बेटर है बता दे। देख भाई, अगर बातचीत नहीं करनी है तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एनकाउंटर कर दूंगा। फिर मुझे किसी को कुछ नहीं प्रूव करना। पब्लिक सेंटिमेंट तो वैसे ही तेरे खिलाफ है, पब्लिक मुझे हीरो बनाएगी। ठीक है सर, बताता हूँ। देखिए, एक दिन अभिषेक शर्मा मेरे ऑफिस में आया फ्लैट देखने के लिए। मेरी सारी लड़कियां बिजी थी, इसलिए मैंने गायत्री को भेजा। अगले दिन अभिषेक शर्मा का मेरे पास कॉल आया। मुझे गायत्री चाहिए, पैसे बोल। देखिए सर, गायत्री ये सब काम नहीं करती है, मैं आपको उससे भी अच्छी लड़की देता हूँ। जितना बोला है उतना कर। गायत्री को भेज मेरे पास। आई एम सॉरी सर, ये नहीं हो पाएगा। मैंने उसे मना किया सर, लेकिन वो अभिषेक शर्मा जिद पे अड़ गया कि उसे किसी भी हालत में गायत्री ही चाहिए। बल्कि मुझे डराने के लिए उसने मेरे पास विमेन सेल ऑफिसर को भी भेजा। मुझे पता है तेरे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है, अरेस्ट वारंट निकल रहा है तेरे लिए। अरे मैडम, तो रोक दीजिए ना। देखिए, कुछ ले दे के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ले दे के खत्म करते हैं। तू अभिषेक सर को गायत्री दे दे, मामला खत्म करते हैं। मैं बहुत डर गया था सर, इतने वर्षों का जमा जमाया धंधा बर्बाद हो जाता। मैं तो उस दिन ऑफिस से अपने घर के लिए चला गया था सर, लेकिन फिर अचानक ख्याल आया कि एक बार गायत्री को पैसों का लालच देके देखता हूँ कि शायद वो मान जाए। इसलिए मैं पीछे के रास्ते से वापस अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। उस रास्ते पे CCTV नहीं है। मैंने गायत्री को 5 लाख रुपए की ऑफर भी दी। गायत्री, मेरी बात समझने की कोशिश कर। 5 लाख रुपयों की बात कर रहा हूं मैं। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, ये कुछ भी कर सकती है तो उसके साथ। सर, मैं ये नहीं कर सकती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये देख तेरी फोटो, फुल HD है ना? बेहोश होने के बाद बलात्कार किया ना गायत्री का? हाँ सर, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। मैं सच कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। सर 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 सर, क्या है सच है कि आपने गायत्री का रेप किया? क्या आपने गायत्री का मर्डर किया? सर बताइए सर। हटाओ, दूर हटो, हटो। गायत्री मर्डर केस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अभिषेक शर्मा को पुलिस ने उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया है। गायत्री की शक्ल मेरी बीवी से मिलती थी। मेरी बीवी को मेरे 12 साल हो गए थे और मैंने आज तक शादी नहीं की थी। इसलिए जब पहली बार मैंने गायत्री को देखा तो मैं पागल हो गया था। जब फ्लैट देखकर मैं वापस आया तो मेरे कलीग ने बताया कि मेनन एजेंसी में एस्कॉर्ट सर्विस का बिजनेस चलता है। मैंने सोचा था गायत्री से मिलकर उससे शादी के लिए मना लूंगा। हाँ, मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और मुझे धमकी दे रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद मार भी डाला? मैंने नहीं मारा उसको। जो गुनाह किया वो कबूल किया मैंने, जो नहीं किया उसे क्यों मानूं मैं? जहाँ हमें गायत्री की बॉडी मिली वहां तो कोई CCTV था नहीं।
लेकिन जिसने गायत्री को मारा उसने उसका फोन ले जाके गोरेगांव में फेंका। उस स्पॉट के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, जरा चेक करो। और उस रात उस स्पॉट पर कितने मोबाइल फोन्स एक्टिव थे उसकी एक लिस्ट बनवाओ। ठीक है सर। सर ये देखिए सर, जिस एरिया से हमें गायत्री का मोबाइल फोन मिला था उस एरिया की फुटेज। सर ये कॉइन बॉक्स वाला सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गया। चलो सम्मान के साथ इनको लेके आते हैं, मीडिया वालों को भी बुला लो। आपकी बेटी प्रियंका प्रोस्टिट्यूशन में थी, आपको पता था? नहीं सर। झूठ बोल रही हैं आप। जरा देखो, ये बघा, गायत्री का फोन जो तुमने फेंका ना उसका सीसीटीवी फुटेज, और गायत्री के नाखून में खून के ट्रेसेस मिले हैं। लैब भेजूंगा ना तो 1 घंटा लगेगा मैच करने के लिए। अब सोच लो, 1 घंटे बाद बताना है या अभी बताना है? उस दिन जब प्रियंका ने गायत्री के बारे में बोला तो डर गई। हाय गायत्री को सब पता चल गया। उसने मुझसे एक काम छोड़ने को कहा है। अगर मैंने एक काम नहीं छोड़ा तो वो कुणाल को सब कुछ बता देगी। हाय मेरी शादी टूट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हें नौकरी छोड़ने की नौबत भी नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा अभी तक तो ये बात सिर्फ गायत्री को पता है, अगर मैं उसे मार दूं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैडम जी आप ठीक तो हैं? ये लीजिए आपके पैसे। कुणाल, क्या तुम मुझे अभी रमन भाई रोड के यहाँ पर मिल सकते हो? तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सर, प्रियंका मेरी सौतेली बेटी है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे तो इसकी, मेरी अपनी खुद की बेटी राधिका, इसकी शादी के लिए मैं दहेज जमा करना चाहती थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती प्रियंका से ये सब काम करवाया। अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए किसी और की बेटी की जान ले ली, हाँ? और दूसरी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया। किसके लिए किया? राधिका के लिए। अगर राधिका हमें फोन करके इस मेनन एस्टेट एजेंसी के बारे में बताती नहीं ना तो ये केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। हेलो, ये हेमंत भोसले बोलते हो? हेलो सर, मेनन स्टेट कंपनी में ना सेक्स रैकेट चल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे ताई को बचाना था, इसलिए मैंने फोन करके आपको सब कुछ सच सच बता दिया। ये होता है प्यार, जो सगे सौतेले में फर्क नहीं करता। सर, प्रियंका को चुप नहीं बैठना चाहिए था। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हो तो सामने आना जरूरी है। लेकिन यहाँ बात सगे या सौतेले की नहीं है। सौतेली बेटी घर में पैसे लेके आ रही थी, इसलिए गीता चुप थी। सर मुझे लगता है कि गायत्री को आवाज उठानी चाहिए थी। कभी कभी हम क्राइम की दस्तक को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी कुछ गलत होता देखेंगे तो आवाज जरूर उठाएंगे। ये बात सबको याद रखनी चाहिए। सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को हमें सही बनाना पड़ता है। राइट सर। भैया ये सेब कैसे दिए? 120 रुपये किलो मैडम। वो दूसरी दुकान वाला तो 80 रुपए में दे रहा है।
चलो 30 रुपए में दे दो, 1 दर्जन ये दे दो और 1 किलो ये सेब तोल दो। विहान, विहान, भैया आपने देखा मेरा बेटा विहान मेरे साथ था, यहीं खड़ा था अभी। नहीं मैडम। विहान, विहान, भैया 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 आपने देखा मेरे बेटे को यहाँ 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 खड़ा था। मैंने देखा। विहान, 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 कहाँ हो तुम बेटा? विहान, विहान। चलो ये लो खा लो। नहीं और नहीं खाना। नेहा ये मम्मी वाला बाइट है, खा लो। मुझे नेहा तो बड़ी हो गई है, कब तक अपनी माँ के हाथ से खाना खाएगी? नेहा ये ड्रेस क्यों पहनी तूने? ये मेरा नया ड्रेस है, निकाल। निकाल। अरे रजनी क्या कर रही है? क्या हुआ नेहा ने तुम्हारी ड्रेस पहन ली तो? तुम्हारी बहनी तो है ना? तू इसकी जैसी है क्या? नहीं, और इस पगली को बोल दो कि दूसरी बार मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाए, वरना देख मैं क्या करती। देख नेहा, जब भी तू दीदी का कुछ भी सामान लेना तो उसको बता के लिया कर, ठीक है? चलो चीकू वाला भी बाइट। अरे ऐसे नहीं करते, चीकू वाला बाइट। चलो 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 चलो। मम्मी आ गए। दीदी, जीजा जी तैयार हो गए क्या? नहीं तैयार हो रहे। गायत्री, ओ गायत्री। जी आ रही हूँ। दीदी आप जाइए और ये दीजिए, सरिता इसको खिला देगी। मैं खिला देती हूँ। चलो बेटा, अब मेरे हाथ से खाओ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अरे वो बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के दो। नेहा, नेहा, हाँ शूटिंग करने नहीं चलना क्या? नहीं। अरे चलना, आज मस्ती वाला प्लान बनाया मैंने। नहीं मुझे नहीं जाना है, तू जा। ये रही। हाँ चलो, निकलने का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। क्या ऑल द बेस्ट? मुझे वो दिखनी नहीं चाहिए। नेहा, तेरे पापा चीकू चल, खेलने चलते। चल आ जाइए, वो खेलने चली गई है। नेहा, रिकॉर्डिंग चालू है। 3, 2, 1। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। चीकू, 1 मिनट। अरे नेहा, मत बजाओ उस खड़ूस अंकल का बेल। एक बार प्लीज प्लीज। अरे नेहा, अंदर नहीं आओगी? नेहा मत जा। नहीं। नई चॉकलेट लेकर आया हूँ, चाहिए? आ जाओ, कौन? दरवाजा खोलो राजा। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलो। जरूर अंदर कुछ उल्टा सीधा कर रहा होगा कमीना। दरवाजा खोल। तू इधर। रजत ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया क्या? नहीं, अंकल ने तो मुझे चॉकलेट दी। तुमने कुछ उल्टा सीधा किया मेरी बेटी के साथ? मैंने तो बस इसको चॉकलेट दी है। चुप। अगर फिर से मेरी बेटी को तुम्हारे घर बुलाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और तू चल फिर, चल।
बैठ इधर। देख, ऐसे किसी के घर नहीं जाते, ठीक है? और खासकर उस रजत के घर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं गई थी, वो अंकल ना मुझे लेके गए थे। इसके आगे मत जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम का पैसा अधिक मिलता है। अरे किसी भी कबाड़ वाले से पता कर लो। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे चीकू तू यहाँ है और मैं तुझे घर ढूंढने चली गई थी। अरे क्या था, वो पापा रास्ते में मिल गए थे तो ना उनके साथ यही आ गया। चल ना, तो यही खेलते हैं। ठीक है। चिकू बेटा, दौड़ के घर पे जा। कल तेरे लिए खिलौना लाया था ना, उसे लेके आ जा। तुम दोनों यहाँ पे खेलना खाना। हाँ जाओ। चल चीकू, मैं भी चलती हूँ। हट, तुम कहाँ चल बेटा? हाँ? देखो बाहर कितनी धूप है। चिकू फटाफट आ जाएगा, बैठ। कितनी अच्छी लग रही मेरी बेटी। आपको तो अच्छी लग रही, आई होप अंकित को भी अच्छी लगू। लगेगी क्यों नहीं, वो तो किस्मत वाला है जो तू उसे मिल रही है। ये बात तो है आंटी, किस्मत वाला तो हूँ मैं। आई कांट बिलीव दिस, तुम इतना जल्दी आ गए। नमस्ते आंटी। जीते। अरे वो अंकल जी कहाँ हैं? आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी। वो ऑफिस से आए नहीं है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? कमाल, बवाल, बेमिसाल लग रही है। अच्छा चलो बताओ, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं मैं? चलो आंखें बंद करो अपनी, बंद करो। ओके। ओके, आंखें खोल सकती है। वाह, इट्स वंडरफुल। बोला था ना। थैंक यू। सो अंकित, कितनी बार कहा है तुझसे अंकित नहीं अंकित जीजू बोला कर। रहने दो ना। क्या हो बेटा, कुछ चाहिए था आपको? मेरी बाबी डॉल, आपने मुझे प्रॉमिस की थी ना। ओह सॉरी, भूल गया मैं। वैसे मैं और रजनी भी बाहर जाने वाले हैं, तो मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नेहा जिद नहीं करती, बोला ना लेते आएगा वो। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नेहा कहा ना एक बार, लेते आएंगे हम। रजनी क्यों डांट रही हो बेचारी को? और वैसे भी फिल्म स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी है, तब तक मैं नेहा को ले जाके दिला लाता हूँ। चलिए नेहा, चलो बेटा। जी अंकित। अरे जीजा जी चलिए, टाइम हो गया है। 16 साल पुराने कोर्ट केस की आज फाइनल हियरिंग है। आज तो टाइम से पहले पहुंचना होगा। हाँ बस हो ही गया। बस एक बार देख लो, सामने नहीं आनी चाहिए। और आज तो बिल्कुल नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो दूसरे कमरे में है। अरे ये फाइल तो यही छूट गई। सुनिए, अरे बेटे, पापा की फाइल छूट गई है, दे आना। ओके। हेलो, हाँ बाबू, एक मिनट। नेहा देख, मामा जी नीचे गए हैं, तू जाके जल्दी फाइल दे दे। जा जल्दी। हेलो, कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मामा, ये दीदी ने देने को कहा। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा देख लेंगे। हाँ फाइल आप। नेहा जाओ। तो मैं छोड़ूंगा। जीजा जी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मन खराब मत कीजिए। छोड़िए उसको, जाने दीजिए प्लीज। चलिए।
नेहा, बेटा नेहा, भाई साहब आपने नेहा को देखा है क्या? नहीं देखा मैंने। वॉचमैन, बेटा नेहा, आपने कहीं नेहा को देखा है? नेहा, बेटा नेहा, आप लोगों ने नेहा को देखा कहीं? नेहा, भाई साहब आपने नेहा को कहीं देखा? नेहा कहाँ चली गई? हेलो सर, साकिब नगर में अमृत हाउसिंग सोसाइटी से एक 16 साल की लड़की मिसिंग है। सर मेरी बेटी नहीं मिल रही। एक मिनट, शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात। सर 1 घंटा हुआ है जब से वो गायब है। संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभालूं अपने आप को? इसकी चाय पड़ते ही बर्बाद हो गया मैं। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और आज जब सब कुछ मेरे पक्ष में था, इसका हाथ लगते ही मैं जीता हुआ केस हार गया। इसे मौत दूंगा मैं, मौत। छोड़िए इसको, छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे। वो कहीं चली गई है, हमने बहुत ढूंढा उसे सर। देखिए वो कहीं जाके छुप गई होगी, वो घर वापस आ जाएगी। 16 साल की बच्चियां काफी समझदार होती है, तो फिक्र ना करें आप। सर वो उम्र से 16 साल की है, दिमाग से नहीं। मतलब? सर एक्चुअली 6 साल की एज में एक हादसे की वजह से उसका मेंटल ग्रोथ रुक गया था। दिमाग से वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है। शी इज ए स्पेशल चाइल्ड। ये देखिए उसकी फोटो। सर आपके बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? साहब पता नहीं कहाँ खो गई। और साहब क्या है ना कि मेरा पेट खराब था साहब, इसलिए मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था और पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। सीसीटीवी कैमरा खराब है साहब। क्यों? सर वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, हमने वो टेक्नीशियन को बुलाया था सर, लेकिन उसे कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आया सर। सर पूरे बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं दिखी। शुक्ला एक काम करो, सोसाइटी के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो। सर हेलो पुलिस? छोड़िए मुझे। चलिए पीछे चलिए, पीछे जाइए। छोड़ो मुझे। सर ये लोकेशन नेहा के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पे है, तो क्या ये लड़की घर से इतनी दूर अकेले आई और फिर डर से या गलती से खुद ही कुएं में गिर गई? लड़की कुएं में गिरी नहीं, कुएं में फेंका गया लड़की को। कातिल ने उसे धक्का दिया। ये पीठ के बल कुएं की दीवार पे आई होगी, सिर इसका कुएं की दीवार पे लगा। लड़की ने फिर फाइट करने की कोशिश की, स्ट्रगल किया कातिल से। कातिल अपने दूसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो गया। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इस लड़की को घर से इतने दूर यहाँ लेकर आएगा और कुएं में धक्का देके गिरा देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन लोगों को सबको बिल्डिंग में इकट्ठा करो पूछताछ के लिए। सर देखिए प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा है कि नेहा की मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसे किसी ने कुएं में धक्का देके मारा है। हम ये जानना चाहते हैं क्या आप लोगों को किसी पे शक है या किसी ऐसे आदमी पर जिसकी नेहा से या आप लोगों से दुश्मनी हो? सर ये सपना जरूर इस रजनी नहीं किया है। अब बोलिए सरिता, रजनी क्यों करेगी ऐसा? आप तो मत छुपाइए
दीदी। सर मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, इसको बहुत जलन थी नेहा से, क्योंकि वो ना इसके इस मंगेतर से थोड़ा फ्रेंडली थी, इसलिए बहुत जलन होती थी इससे। मेरी चेन क्यों पहनी? उतार इसे, अभी क्या भी उतार, उतार इसे। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या गई कर रही है? मैंने कोई चोरी नहीं की, वो चेन मुझे बाथरूम में मिली थी। सर हम दोनों बहनों के बीच में झगड़े होते थे, पर वो बहनों वाले झगड़े होते थे, कोई एक दूसरे का खून नहीं करेगा उसमें। सर ये कुएं के पास चाबियों का गुच्छा मिला था। इस चाबी के गुच्छे को आप लोग पहचानते? नहीं सर। क्या आप लोगों में से किसी ने इस चाबी के गुच्छे वाले को, या आप में से किसी का ये चाबी का गुच्छा है, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग अभी जाइए, जरूरत होगी तो आप लोगों को बाद में बुलाएंगे। आप लोग भी जाइए, जा सकते हैं। सर ये चाबी का गुच्छा उसका तो नहीं है जो नेहा के साथ था, मतलब कातिल का? विनय, चाबी का गुच्छा जिस किसी का भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। और हाँ, इस वॉचमैन से भी अच्छे से पूछताछ करो, मुझे लग रहा है जरूर ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मैं तब तक नेहा के बाप से मिलके आता हूँ, देखूं तो वो अपनी बेटी की लाश को देखने तक नहीं आया। सर वो पनौती थी मेरे लिए, मैं रोज उसकी मौत की कामना करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। अगर कल रात नेहा घर से भागती नहीं ना, तुम तो उसे घर में ही मार डालते। सर मैं बहुत गुस्से में था। वही तो, जो गुस्सा घर में नहीं निकाल पाए वो बाहर जाके निकाला जब नेहा अकेली मिली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां थे कल? सर मैं ऐसे बाहर गया हुआ था, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप खामखा मेरे पे शक कर रहे हैं। अगर इस कांड में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो बचोगे नहीं तुम, ये मेरा वादा है। साहब आप चाहे हमें जान से मार दीजिए, पर सच तो यही है कि हमने नेहा बिटिया के साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा एक बात बता, इस चाबी के गुच्छे को पहचानता है? नहीं साहब, हमने पहले नहीं देखा इसे। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 9 सितंबर को रात के 9 से 10 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। सर इसका मतलब ये निकलता है कि नेहा की मौत डूबने की वजह से नहीं, बल्कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। नेहा के शरीर में कहीं भी सेडेटिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान मिले हैं। एक और बात सर, इस रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। नेहा 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? जी, नेहा 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। देख लिया तुमने, अब शगुनी तो थी और अब ये भी। तो मैं इसकी चिता को आग तक नहीं दूंगा। देखिए, हमें लगता है नेहा के साथ जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है उसी ने शायद उसकी हत्या भी की है। सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। नेहा प्रेग्नेंट थी, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? वो स्पेशल चाइल्ड थी, जाहिर सी बात है उसके पीरियड्स का भी ख्याल आप ही रखती होंगी। मैं उसकी जरूरतें तो देखती थी, लेकिन उसकी डेट्स आगे पीछे होती थी, तो कभी और नहीं लगा। विनय, वो चाबियों का गुच्छा किसका है, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। और फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हो? नहीं सर, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कमाल की बात है, इतनी सारी चाबियां और सुराग एक भी नहीं है हमारे पास। सर मैंने शर्मा और रजत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों के ही बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है सर। हाँ सर, ये बात सच है कि पिछले लॉकडाउन से पहले मैं घर वालों को बनारस का बोलकर बैंकॉक चला गया था, और जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो क्वारंटाइन टीम मुझे उठाकर लेकर चली गई थी सर। तब सर मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाया ताकि ये बात सबको पता ना चल जाए। क्योंकि तुम रसिक मिजाज, किसी को पता ना चल जाए। खैर, हमें पता चला है कि नेहा पे तुम्हारी बुरी नजर थी। अरे नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। नेहा तो मेरी बेटी जैसी थी सर, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर प्लीज आप मेरे पास की वजह से मुझे जज मत कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है सर। जो आदमी किसी लड़की के मना करने पर अपनी कॉलेज लाइफ में लड़की को छत पे ले जाकर धक्का देके मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कर सर्च करो उसका। चेक करो। सर
सर प्लीज, सर उस गुनाह के लिए मैंने 14 साल की सजा काटी है। फोन दे अपना, फोन दे। घबरा मत, तेरे पर्सनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर ये चप्पल मिली है इसके घर से। किसकी है ये चप्पल? मैं पूछ रहा हूं किसकी है ये चप्पल? सर नेहा की। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं की है सर। तेरे मोबाइल में नेहा की पिक्स, घर से नेहा की चप्पल, हर बात इस बात की गवाही दे रही है कि नेहा के प्रति तेरी नीयत खराब थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं उससे कनेक्टेड था, इसीलिए उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास थे। और वो चप्पल, वो एक दिन मेरे घर आई थी, तब उसकी चप्पल मेरे यहाँ रह गई थी सर। तू चल घर चल। तो ये चप्पल उसी दिन उसके घर क्यों नहीं लौटाई? सर कैसे लौटा? उसके परिवार वाले मुझसे चिढ़ते। मैंने सोचा किसी दिन नेहा मिलेगी और उसकी चप्पल लौटा दूंगा। पूरी कवर स्टोरी बना रखी है, लेकिन तू शायद ये नहीं जानता इस सच उगलवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेके चलो इसे थाने, वहीं सच उगलेगा ये। चल। हेलो सर। शायद इस ताले की चाबी ये है। इस पर तुम्हारे ही दुकान का नाम प्रिंटेड है। हाँ सर, है तो मेरी, लेकिन आप लोग के पास कैसे? ये चाबियों का गुच्छा हमें उसी जगह से मिला जहां हमें नेहा की लाश मिली। अब तू ये बता, ये चाबियों का गुच्छा वहां पहुंचा कैसे? सच कहो साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। वो मेरे बेटे चिकू की दोस्त थी, मैं उसे बेटी जैसा मानता था। अच्छा? अरे सर सुनिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है सर। मुझे सर सुनिए आप। ये बगल की दुकान वाला है सर। जब आप इनसे पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ ताका झांकी कर रहा था। मुझे लगता है कुछ जानता है इस केस के बारे में। क्या जानते हो उस केस के बारे में? साहब आप क्यों मुझे इसमें घसीट रहे हो साहब? मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। बच्चे हैं ना तुम्हारे? जी साहब। कितने? से एक ही लड़की है साहब। जिस लड़की की लाश की मैं तहकीकात कर रहा हूँ ना यहाँ आके, वो भी किसी की बेटी है। कुछ जानते हो तो बेहिचक बताओ। साहब ये गोविंद झूठ बोल रहा है। ये कोई बच्ची नहीं मानता था नेहा को। उस दिन मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। ये क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? छोड़ो उसे। साहब सच कर रहा हूँ साहब, मैंने नेहा के साथ कुछ नहीं किया। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। इसने मुझसे कर्ज मांगा, मैंने नहीं दिया। ये एक नंबर का झूठा है। उसको झूठा कहने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ये चाबियों का गुच्छा वहां कैसे पहुंचा। नेहा जब वहां कुएं में गिरी, तूने धक्का दिया, और जब धक्का दे रहा था ये चाबियों का गुच्छा तब गिरा वहां पर। ये सारे अनुमान गलत हैं। मैंने नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। चल तू थाने चल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नेहा मर्डर केस में हमारे पास 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। पहला राकेश, नेहा का फादर। दूसरा सस्पेक्ट रजत, नेहा का पड़ोसी। तीसरा नंबर गोविंद, चीकू का बाप। इसके दुकान की चाबियां हमें क्राइम सीन से मिली। सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रजनी को अपनी बहन से जलन थी, और हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां एक बहन ने सिर्फ जलन की वजह से अपनी ही सगी बहन का खून कर दिया। हो सकता है। जहां तक तुम्हारी ये जलन वाली बात का सवाल है, अगर मान लिया जाए कि नेहा और अंकित आपस में एक दूसरे के क्लोज थे, तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अंकित ने नेहा के भोलेपन का फायदा उठाया हो। पॉसिबल तो है सर हमने उस बिल्डिंग पे नजर रखी थी सर, तो हमें ये पता चला कि उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 304 में 2 औरतें रहती थी सर, जो हमेशा बुर्के का इस्तेमाल करती थी। जिस दिन नेहा की मौत हुई सर, उसके बाद से ही वो फ्लैट लॉक्ड है, और उन बुर्के वाली औरतों को किसी ने नहीं देखा। फ्लैट नंबर क्या बताया तुमने? सर फ्लैट नंबर 304। सर ये इस फ्लैट के ओनर हैं, आरिफ शेख। कौन रहता है यहाँ? सर यहाँ 2 लड़कियाँ रहती। कहाँ है वो 2 लड़कियाँ? पता नहीं सर, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। उनकी कोई डिटेल्स होंगी तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स, एड्रेस वगैरह? वो दो हम। वो तो नहीं है सर। वो क्या है ना, उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। वो लोग कोई एग्जाम के लिए आए थे। आइए, पूरा फर्निश्ड फ्लैट है। ये देखिए, सोफा वगैरह सब कुछ है।
और किसी बात का कोई टेंशन नहीं। वैसे आप दोनों का नाम नहीं बताया परवेज ने। मेरा नाम शबीना खान है और इसका नाम जोया रशीद। अच्छा, अब हमें ना चाबी दे दीजिए। ये तो बोला होगा ना परवेज भाई ने। व्हाट्सएप पे बात हुई थी परवेज से। ये लीजिए चाबी। अच्छा मैं चलता। एक काम करिए, अपने रिश्तेदार को फोन करिए और लड़कियों के डिटेल्स मंगवाइए। जी सर। फोन स्पीकर पे डालिए। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है, लेकिन कोई बात ना सर, मेरा एक रिश्तेदार और उसी के पास रहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, वो बात करवा देगा। उन्हें फोन लगाइए, स्पीकर पे डालिए। जी सर। हाँ जमाल, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। हाँ भाईजान बोलिए ना। परवेज से बात करा देना, उसका फोन नंबर बंद आ रहा है। भाईजान 1 मिनट रुकिए, लाइन पे लेता हूँ। हाँ आरिफ भाईजान बोलिए, क्या बात है? अच्छा परवेज, तुमने वो जो तुम्हारी पहचान की 2 लड़कियां यहाँ भेजी थी जिनको फ्लैट देने के लिए बोला था, वो कौन थी? कौन सी 2 लड़कियां? और मैंने कब आपको किसी को घर देने को बोला? अरे भाई, तुमने अपने फोन से मैसेज करके मुझे बोला था कि वो लड़कियां तुम्हारे पहचान की है, उनको फ्लैट दे दो। भाईजान आप मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर की बात कर रहे हैं? वो नंबर बंद किए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। जिसको उस नंबर का कनेक्शन मिला होगा उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा। बिना किसी वेरिफिकेशन के आप किसी को भी अपना घर किराए पे दे देते हैं। पर लेकिन मुझे कैसे पता चलता? वो नंबर तो मेरे रिश्तेदार का था। इस रिश्तेदार का इनको नंबर दो। दरवाजा खोलिए। हाँ सर, मेरे पास मास्टर की है। सर ये देखिए बुरखा। सर ये बियर बॉटल्स, शेविंग किट, ट्रिमर, सब मर्दों वाला सामान है सर, लेकिन हमें तो कहा गया था यहाँ 2 औरतें रहती हैं। अब विनय, हो सकता है या तो कोई मर्द भी इनके साथ रहता हो कभी कभी आके, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मर्दों और अपनी पहचान छुपा के यहाँ रह रहे हैं। आरिफ से मिले नंबर को ट्रैक पे डालो और हाँ, आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो क्या नेहा इन 2 लोगों को जानती थी, क्योंकि जिस रात से नेहा का कत्ल हुआ है तब से ये दोनों गायब है। सर शुक्ला, फ्लैट की अच्छे से तलाशी लो। राइट सर। शर्मा जी आप जरा जाइए, इनसे बात करनी है। इन बुरखे वाली लड़कियों के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब वो बुरखे वाली के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ वो चीकू और नेहा इस घर में कागजात करने की कोशिश करते रहते थे। वो चीकू है ना अपने फ़ोन से रिपोर्टर की तरह वीडियो बनाता था, नेहा उसके साथ ही होती थी और ये महिलाएं उनको यहाँ से भगा देती थी। चीकू कौन? ये वो गोविंद का बेटा? हाँ हाँ साहब। सर ये और नेहा बहुत गहरे दोस्त हैं, इसलिए उसकी मौत से इसको सदमा लगा है। हमें पता चला है कि चीकू को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, वो वीडियो देखना चाहते हैं। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए सर। ये देखिए सर। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। सर आपका शक बिल्कुल सही था। इन लोगों ने चेहरा छुपाने के लिए बुरके का इस्तेमाल किया था, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन हो सकता है। उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। एक काम करो, ग्वालियर पुलिस को इन दोनों की फोटो मेल करो और आरिफ के रिश्तेदार परवेज को भी। देखते हैं क्या पता चलता है। सर सर ग्वालियर पुलिस ने उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। एक का नाम है तबरेज, दूसरे का नाम है अंसार। उन दोनों पे वहां के मार्केट के साहूकार के बच्चे को किडनैप करके भागने का आरोप है। सर वहां के पुलिस उन दोनों को अभी भी ढूंढ रही है क्योंकि बच्चा अभी भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग ही वो वजह है जिसकी वजह से नेहा की हत्या हुई है? हेलो, चढ़िए चढ़िए।
सर ये तो रजत है। इसको किसने मार दिया? विनय, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। शुक्ला, सर। रजत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और मोबाइल की लोकेशन भी पता करो। ओके सर। नेहा दीदी किधर हो आप? नेहा दीदी, नेहा दीदी। सर, रजत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत कल रात 8 से 9 बजे के बीच चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 3 बार गोद में से हुई है। सर रजत के फोन की सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स आ गए हैं सर। इसके हिसाब से रजत कल पूरे दिन अपने घर पर ही था सर। फिर शाम में 7 बजे वो अपने घर से निकला। उसके बाद उसका फ़ोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया जहाँ से उसकी लाश मिली थी सर। एक बात और सर, उसके सीडीआर में किसी करिश्मा नाम की लड़की का नंबर मिला सर, जिसे रजत ने कल शाम 6:30 बजे कॉल किया था। सर कल रात को मैं और रजत हम साथ में ही थे। हम लोग आनंद नगर में एक होटल है साई कंफर्ट करके, वही थे। आप रजत को कैसे जानती हैं? सर वो घबराइए मत, बेहिचक होके बताइए। सर दरअसल वो मेरा कस्टमर था जिससे मैं अक्सर मिला करती थी। क्या नाम बताया था आपने उस होटल का? साई कंफर्ट। सर नेहा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था रजत, और अब रजत का भी मर्डर हो गया। सर आपको लगता है ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? शायद रजत का मर्डर नेहा के मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि रजत का बैकग्राउंड क्रिमिनल था और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि रजत का मर्डर किसी पुरानी रंजिश के चलते हुआ हो। सर हमने उन दोनों किडनैपर को उनके फोन के IMEI नंबर के थ्रू ट्रेस कर लिया। दोनों सुदामा नगर में छिपे हुए बैठे थे सर। लोकल पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें लेके यहाँ पर आ रहे हैं। गुड। बंद कर अपने ये झूठ की दुकान को। जिस रात से तुम दोनों गायब हुए उसी रात उस मासूम बच्ची का कत्ल भी हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने उसको मारा, क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे बारे में सच जान चुके थे। हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। हाँ ये बात सच है कि उन दोनों को हमारे चेहरे दिख गए थे और हमें भी यही लग रहा था कि वो दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए हम उनको मार के हम पकड़े जाने के रिस्क को और नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वहां से भाग निकले। हवलदार, इन दोनों की तब तक टोकाई करते रहो जब तक ये सच ना बोलें। सर CCTV में कुछ मिला है, ये देखिए सर इस बाइक को देखिए, ये रजत की कार का पीछा कर रहा है सर। जैसे जैसे कार आगे जा रही है बाइक उसके पीछे है सर। और इसके बाद ही सर ये वो रोड है सर जहां पर रजत की डेड बॉडी मिली है, लेकिन वहां पर कोई CCTV कैमरा नहीं है सर। शुक्ला, ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको लेके आओ। राइट सर। मैंने रजत को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल, हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि तू रजत की कार का पीछा कर रहा है। और यही नहीं, हमें साई कंफर्ट होटल के रजिस्टर में तेरा नाम भी लिखा मिला है। पहचाना? उसी होटल का मैनेजर है जहां तू ना सिर्फ रजनी को लेके जाया करता था बल्कि नेहा को भी लेके जाया करता था। और यही बात इसने रजत को बता दी थी। अब सीधी तरह से बता, तूने रजत और नेहा दोनों को मारा है ना? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं सर, मैंने सिर्फ रजत को मारा, नेहा को नहीं सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। अंकित, ये वही लड़का है जो मेरी बिल्डिंग में रहता है। अगर इसने पापा को बता दिया कि हम यहाँ शादी से पहले होटल में मिलते हैं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। अंकित प्लीज कुछ करो। डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम रिक्शा लेके घर जाओ, मैं यहाँ फिक्स करके आता हूँ। क्या पूछ रहा था वो? कुछ नहीं। पता नहीं क्या पूछ रहा था? बोलेगा कि 2 21 के। गलती हो गया भाई।
वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं उसको ये बता दिया आप ये लड़की के साथ साथ वो पगली लड़की के साथ भी आता। आज की बार अगर तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द बताया ना तो जान ले लूंगा मैं। रजत भाई, रजत भाई, रजत भाई आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मेरा नेहा को होटल में ले जाने वाली बात किसी को मत बताइएगा। बताऊंगा? अरे तुझे तो मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा। उस भोली वाली लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर तो जान से मार दिया। नहीं रजत भाई, मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात उसके मरने के बाद मुझे पता चली, लेकिन मैंने उसको मारा। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। और सुन, तू बचेगा नहीं। रजत भाई मेरी बात, रजत भाई मेरी। इस राज को राज रखने के लिए उसने रजत तक को मारा। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। रजनी! 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 दरवाजा खोल! हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए। विनय दरवाजा तोड़। अंकित ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को कितना मारा, उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया। गायत्री जी, ये आपके गले पे निशान कैसा है? अब वो मैं बाजार गई थी ना, तो एक चोर ने मेरी चेन खींच ली और भाग गया। आप लोग रजनी का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। जी। सर, चीकू की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। इसके हिसाब से चीकू 9 सितंबर की रात 8:30 से 9 बजे के बीच उसी एरिया में था जिस एरिया में वो कुआं है। फिर 9:20 से 9:40 तक उसके फ़ोन की लोकेशन उस एरिया के बता रही है जहां उसके बाप गोविंद के कबाड़ी की दुकान है। फिर 9:40 से 9:50 तक उसके फ़ोन की लोकेशन फिर से उस कुएं वाले एरिया की बता रही है। उसके बाद उसके फ़ोन की लोकेशन अपने घर की बता रही है, जहां जाके वो लोकेशन स्टेबल हो जाती है। विनय, ये टाइमलाइन तो नेहा के गायब होने से मैच कर रही है। नेहा अपने घर से निकलकर कुएं पे पहुंची होगी जहां उसे चीकू मिला। चीकू ने नेहा को डरा हुआ देखकर नेहा की मदद करने की सोची। क्या हुआ? पापा ने मुझे मारा। मैं घर नहीं जाऊंगी, वो मारेंगे। एक काम कर, तू मेरी दुकान में जाके छुप जा। तू यही रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। जल्दी आना। और चाबी ले भी आया। फिर चीकू ने नेहा को दुकान में छुपाने की कोशिश की। रुक, मैं ताला खोलता हूँ। तभी वहां कोई ऐसा आया जिसे वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। विनय, एक काम करो सर, गोताखोरों को कुएं में उतारो, पूरा कुआं खंगाल मारो। सर। गायत्री जी, आपकी चेन मिल गई। ये किसी चेन स्नैचर ने नहीं चुराई थी, ये हमें कुएं से मिली है। हैरानी हो रही है, हमें भी हुई थी जब पूरी कहानी देखकर हमें रियलाइज हुआ कि नेहा को ढूंढने आप ही तो गई थी सबसे पहले, अकेली। मेरी पूरी टीम ने पूरे शहर के चेन स्नैचर्स को राउंड अप किया। एक एक ने यह बताया कि किसी ने भी आपकी चेन नहीं खींची। तब हमें लग गया था कि ये गले पे निशान किसी चेन स्नैचर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी नेहा जब अपनी जिंदगी के लिए आपसे जद्दोजहद कर रही थी, लड़ रही थी, तब ये निशान पड़ा जब उसने चेन खींची होगी। अब अपनी ज़बानी अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए बिना समय गवाए। बोलिए। मैं नहीं मारा है उसे, मैं उब चुकी थी उससे। मेरे अपने मेरा तिरस्कार करते थे। मेरे ये पति जिन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठाए रखा था, उसके जन्मने के बाद मुझसे दूर हो गए। फिर उसकी प्रेगनेंसी,
तभी मैंने सोच लिया था मैं इस लड़की का अंत करूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा चल घर। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे। क्यों मारेंगे बेटा? पापा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल तू भी घर जा। चल चल चल। अरे मैं तो उसको एक चॉकलेट देना भूल ही गया। मम्मा आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है? मैंने हमेशा से सुना था जिस बच्चे के सर पे माँ का साया होता है वो बच्चा बहुत ही भाग्यवान होता है। बेचारी नेहा जिसे आप जैसी माँ मिली, क्या कहलाएगी वो? अभागन। ले चलो।